अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्ला मुहदसतिन बिदआ कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह उस ज़ात है जिसने अपने रसूल नू भेजा हदायत दे के और अपना सच्चा दीन दे के लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली ताकि साडा नबी अपने सच्चे दीन नू सारे दीनां उत्ते गालिब कर देवे। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ए दीन इस्लाम सारे दीनां उत्ते गालिब होएगा, एदा अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ बड़ाई हाजत रवाई मुश्किल कुशाई
अल्लाह वहदहू ला शरीक दे वास्ते लखां करोड़ां दरूदो सलाम इमामुल अंबिया पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते जिन्हां नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात नालों आला अफजल बेहतर अशरफ अकमल बना के ख़त्मे नबुव्वत दा ताज पहना के सारी कायनात दा रहबर रहनुमा मबूस बना के मबूस फरमाया, रसूल बना के मबूस फरमाया। अल्लाह उस पैगंबर दी सही माने अंदर ताबेदारी फरमा बरदारी करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत बा सादत दा महीना रबीउल अव्वल इस महीने दे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत हुई। ये जमहूर दा कौल कि आप इस महीने विच पैदा होए ने। वैसे आप दी पैदाइश दे बारे अंदर महीनियां विच भी इख्तिलाफ है, तारीख अंदर भी इख्तिलाफ है। मैं वक़्त आएगा तो बाद विच बयान करांगा। क्यों? इस वास्ते कुछ लोगों ने, कुछ साढ़े भाइयों ने, कुछ साढ़े दोस्तों ने गलत फहमी दा शिकार हो के इस बात नू सवाब समझ बैठे कि शायद इस महीने दे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खुशी का इजहार करने वास्ते अपने बाजार सजा लैने, अपने मकान सजा लैने, अपनी मस्जिद के अंदर तरह तरह दियाँ लाइटां लगा के खूबसूरती का इजहार करके मुहब्बत का इजहार कर रहा है कि मैनू प्यारे नबी नाल बड़ी मुहब्बत है। ये बात याद रख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहड़ा सानू दीन इस्लाम अता फरमाया है, इस दीन इस्लाम दा मिजाज ही नहीं कि तारीख़ वलादत या तारीख़ वफात मनाई जाए। इहो वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों तो बाद में तशरीफ ले आए। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी नू सब तो आखिर विच किताब कुरान अता फरमाया। लेकिन सारा कुरान पढ़ लो, किसे अल्लाह ने बेशुमार नबियां दे वाक़यात सुनाए, बेशुमार नबियां दे हालाते जिंदगी बयान फरमाई, उन्हां दी दावत व तबलीग नू बयान कीता, उन्हां दे फजाइल मनाक़ब बयान कीते। पर याद रख लो, किसे नबी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीख़ वलादत दा कुरान विच जिक्र नहीं किया, तारीख़ वफात दा जिक्र नहीं जे किया। वजह की है? अगर ये तारीख़ वलादत नू मनाना सवाब हुंदा, अगर तारीख़ वलादत या तारीख़ वफात नू मनाना सवाब हुंदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे नबी नू, अपने प्यारे नबियां दी तारीख़ वलादत नू खबर कर दे कि ताकि तुसी उन्हां दी तारीख़ वलादत नू मनाओ। अबू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी तारीख़ वलादत दा जिक्र नहीं किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिहड़े उलुल अज़म रसूल बन के आए ने, उन्हां दी तारीख़ वलादत दा जिक्र नहीं होया, उन्हां दी तारीख़ वफात दा जिक्र नहीं होया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक प्यारे
नबी भी सोने नबी दे आन दा आप दी तरीके पैदाइश दा कोई तायीन नहीं जे, बल्कि मैं तुहाडे सामने एक बात सामने रख देवां ताकि ज़्यादा लंबी बात ना होए। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी जिन्हां दे इमाम ने, जिन्हां दे मनन वाले ये सारा कुछ मुहब्बत का इजहार कर रहे ने, उन्हां दे इमाम ने अपने फतावा बरेली अंदर जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 404 ये अंदर इमाम साहब को सवाल होया। इमाम अहमद रज़ा को सवाल करने वाला पूछता है, प्यारे नबी जी किहड़े महीने विच पैदा होए ने? सानू दसो इमाम साहब प्यारे नबी दी वलादत दा महीना किहड़ा है? ते इमाम साहब ने 5 महीने गिने ने, 5 महीने गिने ने। कहंदे ने कुछ कहंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र दे महीने विच पैदा होए ने, कईयां दा कहना है आप रबीउल अव्वल विच पैदा होए ने, कईयां दा कहना है आप रमज़ानुल मुबारक विच पैदा होए ने। इन्हां दे विचों ना ते कईयां दा मन कहना है कि आप मुहर्रम विच पैदा होए ने। लोगों सुन लो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी अपनी किताब गुनियत तालिबीन विच लिखिया 10 मुहर्रम दी फजीलत अंदर आंदे ने मुहर्रम नूं अल्लाह ने फजीलत दी है। फजीलत इस वास्ते भी है कि 10 मुहर्रम नूं प्यारे नबी पैदा होए ने। ये पता चलिया तारीखे वलादत अंदर महीनों के अंदर इख्तिलाफ है। कई लोगों का कहना है आप सफ़र विच पैदा होए, कोई कहंदे ने रबीउल अव्वल विच पैदा होए, मुहर्रम विच पैदा होए, रमज़ान विच पैदा होए। पता चलिया महीनों का भी इख्तिलाफ है। तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अपने फतावा विच लिखते ने, पता चलिया कहंदे ने जे इन्हां विचों जिहड़ा ज़्यादा राजे बात है ना, जिहड़ी ज़्यादा जिन्हों तरजीह दी जा सकती है, जिहड़ा जमहूर ने जिन्हों कबूल किया है, वह रबीउल अव्वल का महीना है। वह महीना रबीउल अव्वल का ते कहंदे ने रबीउल अव्वल के महीने दे विचों हुण तारीखां दा भी इख्तिलाफ है। तारीखां किहड़ियां ने? तारीखां दे बारे विच भी कहंदे ने कईयां लोगां ने लिखिया आप यकम रबीउल अव्वल नूं पैदा होए, कईयां ने लिखिया ये इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अपने फतावा विच लिख रहे ने। ते कहंदे ने कईयां ने लिखिया आप 2 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने, कईयां ने लिखिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने, कईयां ने लिखिया आप 8 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने, कईयां ने लिखिया आप 9 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने, कईयां ने लिखिया आप 12 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने, कईयां ने 17 रबीउल अव्वल लिखिया, कईयां ने 22 रबीउल अव्वल लिखिया। मुख्तलिफ तारीखां ने महीना भी पहले महीनों में इख्तिलाफ है, फिर तारीखां दे विच इख्तिलाफ है। यारो जे अगर ये सवाब हुंदा, जे अजर हुंदा, अल्लाह अपने नबी दी तारीख वलादत नूं आप बयान करदा। प्यारे नबी दी जबान विचों बयान होंदी कि मैं फलां तारीख नूं पैदा होया। तो इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तारीख वलादत उत्ते इन्ना ज़्यादा इख्तिलाफ है। मैं इमाम अहमद रज़ा दी बात नूं मुकम्मल कर देवां ताकि बात जरा वाजे हो जाए। कहंदे ने हुण सुनो इन्नियां तारीखां ने, तो फिर कहंदा है हुण इन्हां तारीखां दे विचों राजे किहड़ी तारीख है, नबी पाक दी पैदाइश की तारीख किहड़ी सही है? तो कहंदे ने लोगों सुन लो, आंदे ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वलादत इस सफ़ा नंबर 414 ही 414 के उत्ते लिखदा पिया। कहंदा है जनाब प्यारे नबी जिल्द नंबर 26 ते कहंदे ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वलादत के उत्ते अक्सर मुहद्दिसीन और जमहूर मुहद्दिसीन ने 8 रबीउल अव्वल लिखी है। कहंदा 8 रबीउल अव्वल ते पता की लग्या? कहंदा 8 रबीउल अव्वल नूं जमहूर ने लिखिया ते नाल ही कहंदे ने 2 सहाबीए रसूल ने जुबैर बिन मुतम रजी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने इन्हां दे कोलों भी मनकूल है कि जनाब नबी पाक 8 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने। ते फिर अगे की कहंदा अहले ज़िजात दा भी इस बात ते
इत्तिफाक है आप 8 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने। कहंदे ने इमाम इब्ने हज़म दा भी कौल है आप 8 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने। ते इस तरह लिखदियां ना कईयां दे अकवाल लिखे 8 रबीउल अव्वल उत्ते। आखिर विच कहंदे ने अकूल इमाम अहमद रज़ा कहंदे ने मैं भी कहना कहंदे ने मैं महरे फलकियात हाँ, मैं हिसाब किया है तारीख नूं घुमा के देखिया है उस साल प्यारे नबी पीर दा दिन जिहड़ा है ना ये 8 रबीउल अव्वल ते ही आंदा है। कहंदा सही नबी पाक दी तारीख 8 रबीउल अव्वल पैदाइश दा है। पता चलिया इमाम कहंदा नबी पाक 8 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने ते इमाम दे पैरोकार कहंदे ने 12 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए ने। मेरे भाईओ ये इख्तिलाफ देख लो, अगर ये तारीखे वलादत सवाब हुंदा अजर हुंदा इन्नियां इख्तिलाफ क्यों, इन्ने झगड़े क्यों, इन्ने मुख्तलिफ रवायात क्यों। मेरे नबी दी ने जिहड़ियां सानू ईदां दित्तियां ने ईद उल अज़हा ईद उल फितर इन्हां अंदर कोई तारीख दे अंदर इख्तिलाफ नहीं। रूए ज़मीन उत्ते अजान दे कलेमात उत्ते कोई इख्तिलाफ नहीं। वो लोगों जिहड़ी चीज़ मेरे नबी ने अता की थी उस मशरको मगरब शमालो जनूब तक चले जाओ अरबो अजम में देखो उहदे उत्ते पूरी उम्मत का इत्तिफाक होएगा। इस वास्ते याद रख लो अगर ये अजरो सवाब हुंदा अगर ये दीन नाल ताल्लुक हुंदा मेरे नबी खुद मनांदे प्यारे आप उहदे तरीके दसदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे अदा सहाबा नूं सिखांदे उहदे तरीके अदा करन दे आप सहाबा नूं तालीम देंदे सहाबा आप करदे ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इस नूं अमल करके सवाब कमांदे उम्मत नूं भी दसदे मुहद्दिसीन फज़ाइल बयान करदे। लोगो सुन लो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिन्हां ने अपनी हदीस लिखन वास्ते जिंदगी वकफ की थी, जिन्हां ने सारी जिंदगी मशरको मगरब शमालो जनूब वल सफ़र किए हदीस वल उन्होंने हदीसां लभियां ते पता कि नहीं गुलाम रसूल सईदी ने अपनी किताब नेमतुल बारी शरह बुखारी अंदर लिखिया कहंदे ने इमाम जाफर बिन मुहम्मद अल कत्तान दे कोलों सुनिया बयान कर दे कि मैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कोलों सुनिया कि मैं 10,000 अपने शयूख दे कोलों अहादीस पढ़ी 10,000 अपने उस्तादां कोलों हदीस याद की है। एक एक उस्ताद दे कोलों 10 हज़ार तो ज़्यादा हदीसां याद कीतियां ने। एक एक उस्ताद कोलों 10 हज़ार तो ज़्यादा हदीसां याद कीतियां ने ते 10,000 उस्ताद ने पता चलिया ये लखां दी तादाद अंदर हदीसां याद करन वाले नूं एक भी हदीस नहीं मिली नबी दी वलादत ते खुशी मनाने वाली। ये उन्हां नूं पता क्यों ना चलिया, उन्होंने बाब क्यों ना बने जिन्हां ने वकफ किए, जिन्हां ने 16 साल लगाए बुखारी शरीफ नूं लिखन वास्ते बैतुल्ला विच बैठ के इनू लिखिया। उस तो बाद मस्जिद नबवी में जाके ये अबवाब और तराजम लिखे जिन्होंने इन्ना वक्त ये हदीस की किताब नूं लिखन वास्ते आ हदीस नूं याद करन दे लाया। उन्होंने हदीस कोई बुखारी अंदर उन्होंने रूए ज़मीन तो किसी मुहद्दिस कोलों किसी फकीह कोलों किसी इमाम कोलों किसी शेख कोलों ऐसी रवायत क्यों नहीं मिली जिहड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी उत्ते हुंदी जो नबी पाक की तारीखे वलादत बयान करती। पता चलिया ये दीन का मिजाज हुंदा, इहदा सवाब हुंदा, इहदा अजर हुंदा ज़रूर हदीस हुंदी। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया फारस के कुछ लोग ऐसे होंगे आपने पशीन गोई दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मेरे नबी दियाँ पशीन गोई बन के आए ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फारस चो ऐसे लोग पैदा होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दीन अगर कोई हदीस सुरैया सितारे दे भी होए उतो भी हासिल कर लेंगे। की मतलब है दूर दराज दे सफ़र करके वो हदीस हासिल कर लेंगे, उतो भी दीन सीख लेंगे। पता चलिया अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फिर इस हदीस दे मिस्दाक बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने तौफीक अता की थी। पूरी उम्मत ने इस बात
बात ते फैसला किया असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब तो बाद अगर सही तरीन किताब है सही उल बुखारी है। तो मैं पूछना चाहना इमाम बुखारी जैसे जलील उल कदर मुहद्दिस नू बाब बनना पिया, हदीस लैके आए बाब बनिया सलातुल ईद ही नहीं, दो ईदा का बाब बनिया। अगर तीसरी ईद होंगी वह भी तो तीसरी का भी तो जिक्र कर ही देंगे ना, दो ईदा का जिक्र क्यों किया। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जिन्होंने तमाम जिंदगी हदीस वास्ते वकफ की थी, बेशुमार हदीसा याद करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी दे फरमान अपने सीने में जमा करने वाले, हदीस वास्ते मेहनत करने वाले, सही मुस्लिम लिख के प्यारे नबी सल्लल्लाहु दी उम्मत उत्ते एडा वड्डा एहसान करने वाले, उन्होंने सही बुखारी और मुस्लिम विचों उन्होंने मुहद्दिसीन कोलो शयूख कोलो अपने असातिज़ा दे कोलो कोई ऐसी रवायत नहीं हो मिली जिहड़ी रवायत नबी दी वलादत उत्ते खुशी मनाने वास्ते कोई अजरो सवाब दसदी होए। इस वास्ते इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, इमाम बाकी इमाम हदीस, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, ये सारियां दे कोलों किसी दे कोलों कोई जिक्र नहीं मिलता कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वलादत के बारे उन्हें कोई जिक्र किया होए, उन्होंने कोई फजाइल बयान किए होन, इस दिन के त्यौहार मनाने के बारे अंदर ये जलूस का जिक्र किया होए, ये जनाब भंगड़े पाने का जिक्र किया होए, लाइटां लाने का जिक्र किया होए, ये जनाब झंडे ते जनाब झंडियां लाने के जिक्र किए होन, बाजारां ते मकानां सजाने का कोई जिक्र किया होए। इस वास्ते याद रख लो यदा दीन दे नाल पहली बात है कोई ताल्लुक नहीं। मेरे नबी आए इस वास्ते नहीं ने, ये तो आप सल्लम दे आन का मकसद ही नहीं सी। आप सल्लम का मकसद की है सही अल बुखारी इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपनी अबू दाऊद शरीफ के अंदर और किताबुल लिबास के अंदर एक रवायत ले आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने घर में आप तशरीफ लैके गए तो हदीस के लफ्ज़ ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नो बयान करते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फातिमाता, आप सल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा नु मिलन वास्ते आए, उन्होंने मुलाकात वास्ते आए, खैरियत मालूम करने वास्ते आए। दरवाजे ते पहुँचते ने फलम यदखुल, दरवाजे ते अंदर दाखिल नहीं होए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल क्यों नहीं होए? फरा सितरन, आपने एक पर्दा देखिया, एक कपड़ा देखिया है, अब वापस चले गए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा गमगीन ते परेशान हो गई, कहंदियां ने कोई ऐसा वक्त नहीं सी जिंदगी अंदर ऐसा कोई मौका नहीं सी वेखिया सोने नबी घर तशरीफ ले आए होन, बेटी की खैरियत मालूम करन तो बगैर, बेटी दे सर ते शफकत वाले हाथ रखन तो बगैर ये वापस चले गए होन। ते इस वास्ते अज वो ऐसा मंजर है प्यारे नबी आए ने ते चुप करके वापस चले गए ने। वजह की है, सबब की है? हजरत अली नू भेजा कि जाओ अली जी जाके पूछ के आओ मेरे अब्बा जी कोलों, रसूलुल्लाह कोलों पूछो क्यों इंज कीता जे, वजह की है? नाराज कोई हो गए या साडे कोलों गलती हुई है? वजह की है क्यों साडे कोलों सलाम दुआ खैरियत तो बगैर वापस चले गए हो? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जी जाओ बेटी फातिमा नू कह देना मैं तुहाडे घर उन्नी देर नहीं आना जिन्नी देर तक वो पर्दा जिहड़ा कपड़ा खूबसूरती वास्ते दीवार दे नाल लटका छड़िया, जिहड़ा दीवार दी खूबसूरती वास्ते तुसी कपड़े लटकाए ने ना, ये कपड़ा उतार देवो। मैं उन्नी देर तक नहीं आना जिन्नी देर तक ये कपड़ा लग्या होएगा। मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम दे कोलों हजरत अली पुछदे ने प्यारे नबी जी फिर की करिए, उस कपड़े नू उतारिए ते की करिए? आप फरमांदे ने वो कपड़ा उथों उतार लवो ते फला महल्ले दे अंदर जड़े गरीब ते फकीर लोग रहंदे ने ना, जड़े मजबूर ते बेबस लोग रहंदे ने, जड़े लाचार लोग ने जिन्हां कोल कपड़े जिन्हां कपड़ियां दी जरूरत है, ये कपड़ा उतार के उन्होंने दे देवो ताकि वह अपनी ज़रूरतां पूरियां कर लैन। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गल किनों कही है? ये अपनी जेड़ी बेटी दे बारे च आप फरमाया कर दें
फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिदे बारे च आप फरमाया करते लोगो ये फातिमा मेरे दिल का सुकून है। इस वास्ते मैं ते क्या करना, वो आपने उस बेटी का घर छड़िया, उस बेटी का घर आपने छड़ दिता है जड़ी बेटी दे बारे अंदर आप दे फरमान का तर्जमा है कि मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, और मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, हजरत अली दे घर दा शंगार फातिमा। फातिमा जदों भी आंदी खड़े हुंदे रसूल इसनू प्यार आखां या एहतराम फातिमा। ओ फातिमा जिदी गोद विच परवश पाई हसन ते हुसैन ने, ओ जन्नत दियां औरतां दी सरदार फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उस फातिमा नू मेरे नबी ने फरमाया मैं तेरे घर नहीं आना जिन्नी देर तक इन कपड़े नू लटका के तुसी इनू उतार के जड़ा लटकाया जे इनू उतार के फकीर मुहताजा नू ना दे देवो। मेरे नबी ने 3 बारी जुमला किया, मेरा ते दुनिया दियां रंगीनियां दा, मेरा ते दुनिया ते खूबसूरती दा, मेरा ते दुनिया दी खुशहालियां, दुनिया दियां रंगीनियां ते दुनिया दियां जनाब सज धज दे नाल कोई ताल्लुक नहीं जे। मैं इस वास्ते आया ही नहीं, मैं ते आया कि दुनिया नू छड़ देवो, दुनिया दी जरूरत के मुताबिक लवो ते आखिरत की जिंदगी नू बेहतर बना लवो। मैं दुनिया दी रंगीनियां पसंद ही नहीं करता। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जे बेटी दा घर छड़ दिता है, एक कपड़ा नहीं वेख पसंद किया, काश ये जड़ा लखां गज कपड़ा बैनरां दी सूरत अंदर, एक झंडियां दी सूरत अंदर, ते जेड़ा लखां करोड़ां रुपया बाजारां दे सजान वास्ते मकानां दी दुकानां नू सजान वास्ते लगाया गया है, काश ये पैसा इस उम्मत दे यतीम बच्चियां ते खर्च हो जांदा, काश ये पैसा बेवा औरतां ते खर्च हुंदा, काश बेसहारा लोग ते मजदूरां दे उत्ते खर्च हो जांदा, उन्हां नू भी फायदा हो जांदा ते इहदी भी आख देन वालियां दी भी आखिरत संवर जांदी। ये अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया कि मैं इन्हां चीज़ां नू पसंद ही नहीं करता। नबी दे आन दी खुशी दे अंदर काम वो कर रहे ने जिहड़ा नबी पाक ने पसंद ही नहीं किया। जिहड़ी चीज़ रसूलुल्लाह नू पसंद ही नहीं ओहो ही करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फिर कल्ला ये ही नहीं कि आपनू ये चीज़ पसंद नहीं, आपने फरमाया मैं ढोल नू तोड़न वास्ते आया, मैं बाजियां सरंगियां नू तोड़न वास्ते आया, मैनू ये चीज़ां पसंद नहीं। आपने सुन के आवाज़ मौसीकी दी कन्नां में उंगलियां लै लईयां। जिहड़ी चीज़ आपनू पसंद नहीं वो नबी दी आमद उत्ते ढोल बछा के आमद आप दी खुशी दे उत्ते जनाब ये सारे मुजरे करके भंगड़े पा के बाजारां में लुडियां पा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीयां खूबियां सहीह बुखारी दी रवायत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहलियां किताबां में भी खूबियां आप दियां बयान कीतियां ने। वो पहलियां किताबां दे अंदर अल्लाह ने तौरात और इंजील अंदर प्यारे नबी दियां खूबियां बयान कीतियां ने। सहीह बुखारी दे अंदर इमाम बुखारी रवायत ले आए, उन्हां खूबियां दे विचों ये भी है वला बेफज़िन गलीज़िन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान दे फोश गोई करने वाले गाली गलोच करने वाले भी नहीं ने, ते वला बेसखाबिन फिल अस्वाक, और आप बाजारां विच शोरो गुल नू पसंद करने वाले भी नहीं ने। और जिहड़ी चीज़ नू मेरे नबी ने पसंद ही नहीं किया, मेरे नबी दे पैदा होने तो पहले मेरे रब ने तौरात अंदर बयान किया, इंजील विच बयान किया कि मेरा नबी इस बाजारां दे शोरो गुल नू, बाजारां विच भंगड़े पान नू, बाजारां दे जलूसां नू मेरा नबी पसंद नहीं करता। ये नबी दी मिजाज ही नहीं, नबी इनू देख के खुश नहीं होता। इस वास्ते जिहड़ी चीज़ नू रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं किया, हर काम वो ही किया जिहड़ा रसूलुल्लाह दी मुखालफत वाला है। ये मुहब्बत में आके ऐसे कम करने मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नाराज़गी वाले, तो ये रब राज़ी नहीं होएगा नाराज़गी वाले कम जे। एक बात कही जाती है, ख्वाब सुनाया जाता है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक ख्वाब अपनी बुखारी में लिखे है
कि उर्वा कहते हैं कि मैं एक काफर दे कोलों पुछया, उन्होंने ख्वाब आई तो काफर नूं ख्वाब अजे तक मुसलमान नहीं होया जिन्हों ख्वाब आई। ख्वाब में एक काफर मिलता है, मिलने वाला भी काफर है, जिन्हों ख्वाब आई अजे तक वो भी कुफर की हालत में है। तो कहते ने मैं उन्होंने पूछया अबू लाभ मिलया ख्वाब के अंदर, सुना कैसी जिंदगी गुजरी। कहता बड़े दुख बड़े सदमे बड़ी परेशानी, लेकिन जो पीर का दिन आता है ना तो मैनू इस उंगली के दरम्यान ते अंगूठे के दरम्यान विचों पिलाया जाना शहद या दुध। क्यों? इस खुशी के अंदर इस वास्ते मैनू पिलाया जाता है, मैं नबी की जश्न के उत्ते खुशी मिलाप की वलादत जश्न मनाया सी, खुशी मनाई सी। लिहाजा वो जी मैं क्या सी ना लौंडी नूं जा तेनू आज़ाद किया, वो आज़ाद करन की वजह नाल उस उंगली दे विचों मैनू पीर वाले दिन दुध या शहद पिलाया जाता है। पहली बात है जिमें कहते हैं ना गिरते को तिनके का सहारा, ये लभदे फिरदे ने उन्होंने सहारे, कोई होर गल कोई नहीं, दीन विचों नहीं लभ्या, कुरान विचों हदीस विचों फिका विचों इन्हों अपनिया किताबों विचों भी दलाइल नहीं लभे इस चीज़ के, कोई फजीलत उत्ते कोई हदीस होवे किसी का कौल होवे नहीं मिलया। हुण की है हुण ये बेजा ख्वाब जिहड़े ने बना के ये काफर, ख्वाब भी काफर नूं आई है तो सुनाने वाला भी काफर है, तो ख्वाब आ रहा है ये काफर नूं दीन दा, काफर दे ख्वाब नूं दीन बनाई बैठा है, उन्हें दीन समझी बैठा है। और मुसलमान दा ख्वाब भी दीन नहीं बन सकता, इतने अल्लाह के नबियां दे सिर्फ ख्वाब दीन बनते हैं। इस वास्ते याद रख लो किसी बंदे मोमिन का भी ख्वाब दीन नहीं बनता, फिर वो ख्वाब जिहड़ा रब दे कुरान के खिलाफ है। कुरान की कहता है तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, उस हाथ नूं कुरान हलाकत पा रहा है, ये हाथ हलाक हो जाए टुट जाए। जेड़े हत्थां ने मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम नूं पत्थर मारे ने ते मूँह विचों गाली कढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हाथ दे उत्ते हलाकत कवे। ये मौलवी कहता नहीं उहदे विचों दुध मिलता है, उहदे विचों शहद मिलता है। ये क्यों ख्वाब मनी? कुरान की अज छड़ दी है तो ख्वाब मन लीए। एक खान पीन का मसला सी, मसला खान पीन का ना होवे तो यकीनन खान पीन का मसला ना होवे तो यकीनन इस ख्वाब नूं कोई भी ना मने। खान पीन के बारे में बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, उन्ना बघियाड़ भुखा बकरियां का नुकसान नहीं करता जिन्ना लालची ते हरीस आलमे दीन का खराबा करता है। ये लालच ने आके सारे दीन के अंदर बगाड़ पैदा किए। ये लालच दे आके कोई ऐसा मौका दिखाओ जेड़े मौके के अंदर इन्हों के खान पीन के प्रोग्राम ना हो। कोई मर गया तो कहते ने लै आओ फ्रूट, 3 दिन हो गए ने कहता पका लो देगा, 7 दिन हो गए ने फिर देगा पका लो, 40 दिन हो गए ने तो फिर देगा पका लो, साल हो गया तो फिर देगा पका लो। खान पीन के प्रोग्राम, नबी पाक पैदा होए ने देगा पका लो, जनाब खाने ले आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाइए फिर भी खत्म दवा लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कोई भी काम तुसी वेख लो, जेड़ा भी इत्थे इन्हां दा काम होएगा ये सारे खान पीन का काम होएगा। बल्कि तुसी गौर करो ये ख्वाब कुरान के खिलाफ है, लेकिन मन लिया सिर्फ खान पीन की वजह के नाल। हदीस सुनाइए ना, प्यारे नबी ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस बंदे की नमाज नहीं जिन्हें फातिहा नहीं पढ़ी। तो जवाब की देंदे ने? ये चूँकि ये हदीस कुरान के खिलाफ आ गई है, असी इस हदीस नूं नहीं मनते। असी कहने क्यों? कहते जी असी उसूल बनाया है, साडा उसूल है जिहड़ी हदीस कुरान के मुखालिफ आ जाए असी उहनूं नहीं मनते। असी कहने हुणे ही चैक कर लेने, पता कर लेने भी उसूल तो कायम भी है जे कि नहीं। तो मौलवी साहब की दावत पकाओ, दावत पका के ते खाने के अंदर मछली के कबाब बना के रखो,
मछली भुन के अगे रखो। तो इन्होंने कहो मौलवी साहब तुहाडी दावत बनाई है, तुहाडी दावत दे अंदर साढ़े कोल एक गलती हो गई है, असी तो मछली पका बैठे हाँ, मछली भुजी है। तो तुहाडा उसूल है जिहड़ी हदीस कुरान दे खिलाफ आए तुसी ते उसनूं मनदे ही नहीं जे। हुण कुरान कहंदा इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, जिहड़ी चीज़ तबी तौर मर जाए ज़बा ना कीती जाए वो हराम हुंदी है, वो हराम है। मरी चीज़ नूं खाना हराम है। लेकिन हदीस ने क्या वो हिल्लत लना मैततानी, दो मुर्दा चीज़ां भी हलाल ने। मछली उन्हां दे विच एक हलाल है। एक वे मौलवी जी मैं तो गया सी रेड़ी तो मरी हुई मच्छी लईए जिहड़ी फ्रिज जिहड़ी बर्फ विच लगी सी, ते मैं वो कई दिनों की फौत हुई सी मरी सी, ते मैं वो लिया के ते पका लईए उहदे कबाब बना के उहदे जनाब मैं भुन के बड़ी बेहतरीन मेहनत करके मैं ते तुहाडे वास्ते पकन तैयार की है। हुण तुसीं खाओगे कि नहीं खाओगे? कहंदे ने खा लवांगे। पुछया की गल है क्यों खान लगे हो? कहंदे ने इस वास्ते कुरान ते कहंदा है मुर्दा चीज़ हराम है, पर हदीस ने वजाहत कर दी है कि ये मछली मरी भी खानी जायज़ है। असी क्या उथे क्यों नहीं मन्निया? उथे खान पीन नहीं सी नहीं मन्निया, इत्थे खाना सी ते इत्थे मन गया है। खान वेख के अपने सारे मौकफ बदल गया है। इस वास्ते मेरे भाइयों आइए ये खान पीन के चक्करां विच ना दीन नूं खराब करो। दीन ओ है जिहड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी नूं दे के भेजा है। तो आन दा मकसद पहचानो। मैं आप दे आन दा मकसद दसा। प्यारे नबी दे आन दा मकसद की है? सोने नबी दे आन दा मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मैं नबी इस वास्ते भेजे, रसूल इस वास्ते भेजे ताकि रसूल मेरा जिहड़ी गल कवे उम्मत सारी पिछे मनदी जावे। नबी कम करके दिखावे, उम्मत उहदे नक्शे कदम ते कर अमल करे। नबी जो कुछ कहंदा जाए उम्मत इताद कर दी जाए। ये मेरा मकसद है कि उम्मत सारी मेरे नबी दी ताबेदार बन जाए। ये है मैं नबी दे आए मेरा नबी मैं ओहदी रहनुमाई करा, इबादत दे तरीके अपने नबी नूं मैं सिखावा। मेरा नबी अपनी उम्मत नूं दसदा जाए, उम्मत उवें ही अमल करदी जाए। ये मेरा नबी भेजन दा मकसद है। दूसरा मकसद की है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह की कहंदे ने मैं अपना रसूल इस वास्ते भेजिया इनू सच्चा दीन दे के। मैं नबी नूं एक तमगा मैं नबी दी ये सोच लाइए फिक्र लाइए लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। ये मेरे नबी दे आन दा मकसद है कि इस सारे दीनां दे उत्ते इस दीन इस्लाम नूं गालिब करना है। इस नबी ने आके दीन नूं गलबा दे पता चलिया ये नबी ने आगे रसूलुल्लाह ने आके इस दीन इस्लाम नूं मारा खा के भी गालिब करन दियां कोशिशां कीतियां। पत्थर भी खाई जा रहे ने फिर भी आप गालिब करन दियां तदबीरां सोच रहे ने। लोग दुश्मनियां करी जा रहे ने, आप सल्लम परवाह नहीं कर रहे। अल्लाह दे नबी किवें तड़प लेके आए। ताइफ दे अंदर मेरे नबी नूं मारिया गया। ताइफ दे अंदर प्यारे नबी ने दीन इस्लाम नूं गालिब करने वास्ते अपने मकसद नूं पूरा करने वास्ते किवें कोशिशां कीतियां। जंगे उहद दा मौका है, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे 70 सहाबा शहीद ने। आप दा चचा हमजा भी शहीद होए ने। आप बड़े गमगीन ते परेशान ने। आप दे दंद मुबारक दो टुट गए। आप सल्लम दे सर मुबारक दे अंदर जिहड़ा खोद पहनिया सी ना ते इहदियां कुड़ियां कड़ियां जिहड़ियां ने ना सर दे विच धनस गईयां निकलदियां नहीं सन। बड़ियां दंदां दे नाल सहाबा ने खिंचियां, बड़ी जोर लगा के खून नहीं रुक रहा। आप सल्लम ने जिसले खून नहीं ना रुकिया हजरत अली पानी पा रहे ने, सईदा फातिमा धो रही ने जख्म नूं लेकिन पानी खून नहीं रुकदा पिया। बोरियां जला के ये राख जख्मां दे विच भर के इनू रोकिया गया। जदों खून रुकदा ना ऐसी शदीद सख्ती दे आलम अंदर मेरे नबी कोलों पूछा गया
प्यारे नबी जी जिन्नियां तकलीफ़ां तुहानूं अज आईयां ने कदे जिंदगी विच इहो जी तकलीफ अगे भी कदे आई है? आपने फरमाया मेरे सहाबा जिहड़ियां तकलीफां मैनूं ताइफ विच आईयां ने वो इहदे नालों कई हिस्से ज़्यादा सन, वो इहदे नालों कई हिस्से ज़्यादा सन। प्यारे नबी फरमांदे ने वो ताइफ दे अंदर मैं जिस वेले पत्थर मारदे रहे मैनूं मैं रब दा दीन सुनांदा रहा, मैं अल्लाह दे पैगाम सुनांदा रहा। मार दे मैनू इन्ना मारिया मेरा जिस्म लहूलुहान होया, मैं बेहोश हो के करने साल तक बेहोश हो के चलदा गया तो ये मैनू पत्थर मार दे गए, मैं उत्थे डिग पैना। आप फरमांदे ने मैनू जदों होश आई ना देखिया मेरे सामने जिबरील खड़े हुए ने, उत्ते साया कीता होया ते जिबरील मैनू कहंदे ने प्यारे नबी जी अज पहाड़ां दा फरिश्ता मलकुल जिबाल आया है, ये आगे तुहाडे कोलों तुहाडे नाल गल करना चाहता है, रब कोलों इजाजत लेके आया है। प्यारे नबी फरमांदे ने ठीक ही गल कर ले। मलकुल जिबाल कहंदा है अल्लाह दे नबी जी इजाजत होवे इन्हां पत्थर मारन वालियां नूं दो इन्हां बस्ती वालियां नूं दो पहाड़ां दे दरम्यान रख के मैं पीस देवां, मैनूं अल्लाह ने ताकतां दित्तियां ने। आप फरमांदे ने नहीं नहीं मेरे ये आन दा मकसद नहीं कि बस्तियां नूं तबाह कीता जाए, मेरे आन दा मकसद नहीं इन्हां मार दिता जाए, सफा हस्ती तो मिटाया जाए। मेरा आन दा मकसद है यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इते ला इल्ला पढ़ लैन दोज़ख तो बच जान। मेरे नबी नूं जिबरील मलकुल जिबाल कहंदे ने ये तो मनते ही नहीं पै, इन्हों ते पत्थर मारे ही जा रहे हैं, तुहानूं इन्नियां तकलीफां दित्तियां ने इन्हां कोलों उम्मीदां ही कोई नहीं मनन दियां ते तुसीं ये हुक्म मैनूं इजाजत दे देवो। आप फरमांदे की ने बल अर्जो अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदा वला युशरिकून बिही शैया। ए मलकुल जिबाल ये नहीं मनदे ते ना मनन, एक मैं तो उम्मीदां रखना, मैं उम्मीदां रखना कि इन्हां दियां नस्लां विचों इन्हां दियां पुश्तां विचों कोई ऐसे लोग अल्लाह पैदा कर देवेगा जिहड़े एक गवाही देणगे, जिहड़े कहणगे ओए ओ बुदुल्लाह वहदा, एक अल्लाह दी इबादत करो, एक अल्लाह दी इबादत करन वाले बन जान। वला युशरिकून बिही शैया, ओदा शरीक ना बनाणगे ते रब दी कसम मेरी जिंदगी दा मकसद पूरा हो जाएगा। ये मार खा के मैं तो कहना ये नहीं मनते तो ना मनन, इन्हां दियां औलादां विचों तो शायद कोई मान ही जाएगा ना। ये मेरा मकसद है, पता चलिया इस वास्ते मैं तो क्या करना। वो लोगों मेरे नबी दे आन दी जे तैनूं खुशी है ना, मेरे आन नबी दे आन दी खुशी है, फिर शिरक दे किलियां नूं ढा दे, फिर अपने दिल दे अंदरों ये शिरक दियां ढेरियां खिरा दे, फिर गैरां दियां मुहब्बतां कट दे, एक रब दी तौहीद नूं मन लै। मैं तो फिर दावत देना चाहना छड्डो दर हुण सारे गैरां दे, एक रब दे दर ते आओ ते सही, तेरी सारियां मुश्किलां हल कर देवे, सर ओदे अगे झुकाओ ते सही। ओ खालिक कुल जहानां दा, ओ मालिक ज़मीन आसमानां दा, तेनू हर शै ओ आप देवे, दामन ओदे अगे फैला ते सही, ओदे अगे झोली फैला ते सही। वो किहो जिहियां ताकतां वाला है। ते नबी नूह दी कश्ती नूं तार देंदा, मुशरक डोब के सारे ही मार देंदा, किते अग नूं कर गुलजार देंदा, उते तोड़ देंदा ईमान फिरौनां दे, मनो मूसा वांग इला ते सही। अपने रब नूं मनो तो सही सही माने अंदर। मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम जिहड़े मकसद वास्ते आए उस मकसद नूं पूरा करो।
वो मकसद की है अल्लाह के नबी इस दीन को गालिब करने वास्ते आए। दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इस वास्ते आया लोगों के अखलाक ठीक कर देवां। जे नबी दी आन दी खुशी है, अपने अब्बू नू इज्जत नाल बुला, अपनी अम्मी दा एहतराम कर, बड़ियां दे नाल मुहब्बत, बड़ियां दा एहतराम कर, छोटियां नाल प्यार कर, अपने अखलाक ठीक कर ले, मामलात ठीक कर ले। ये सोने नबी दी आन दी खुशी का इजहार होएगा। जे सोने नबी दी आन दी खुशी का ते तेनू शौक है, प्यारे नबी दे नाल मुहब्बत है, फिर मुहब्बत का इजहार सुन। रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी नू अल्लाह ने जेड़े मकसद दे के भेजे, यतलू अलैहिम आयातिहिम, अल्लाह दे नबी आए ने ताकि इन्हों आयतां पढ़ पढ़ के सुनान। अल्लाह के नबी आए ने आन का मकसद की ताकि अल्लाह दी आयतां पढ़ के सुनान। वही जकीम दे इन्हों गुनाहों तो पाक कर देन, जराइम कढ़न। इस वास्ते जराइम छड़ दे, झूठ छड़ दे, कुरान दियाँ तलावतां कर, गाने सुनने छड़ दे, ये मोबाइल अपने इस्तेमाल जेड़े गलत किए जाते ने ये छड़ के रब दे कुरान नू पढ़ना शुरू कर लै। रब दे कुरान का तर्जमा पढ़, तेरी जिंदगी बदल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान ने यह दसिया मेरे नबी दे आन दा मकसद। और एक गल सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकाम ते अपने प्यारे नबी दियाँ खूबियाँ बयान फरमाइया, आन दे मकसद बयान फरमाए। वो भी की ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी दे खूबियाँ, आप दियाँ ऐसियाँ खूबियाँ, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील, ये लिखियाँ खूबियाँ तौरात विच भी ने, इंजील विच भी ने, कुरान विच भी ने। वो केड़ियाँ खूबियाँ ने? अल्लाह दे नबी आए ने ते किस मकसद वास्ते? यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरे नबी दे आन दा मकसद की है? इन्हों नेकियां दे हुक्म देवे, इन्हों रब नाल मिलाए, ऐसे अमल करन दी दावत देवे जिन्हां नाल रब राजी हो जाए। नेक अमल किनू किया जाता है? हर उस काम नू नेक अमल किया जाता जे जिहड़ा एक रब नू राजी करने वास्ते किया जाए ते सोने नबी दे तरीके दे मुताबिक किया जाए। दूसरा नेक अमल नहीं जे। ए दो शर्तां रख के तो इनू भी वेख लो, ये नेक अमल है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ अमल उसनू कबूल करना है जिहदी नीयत होए कि काम करने वाले दी नीयत होए कि मेरा रब राजी हो जाए। दूसरी नीयत होए कि ये मेरा कम प्यारे नबी दे तरीके दे मुताबिक होए। जे ये शर्तां नहीं फिर नेक अमल नहीं, फिर गुर हो चाहिए, फिर क़यामत वाले दिन अमल तेरे वास्ते वबाल बन सकता है। इस वास्ते अल्लाह ने की फरमाया, यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, मेरा नबी बुराइयां तो रोकन वाला, जिहड़ी भी चीज़ बुराई देखे उन्होंने रोके। इस वास्ते ए मेरे नबी दे आन दा मिशन है, आप दे आन दा मकसद है बुराइयां तो लोगों को रोकया जाए, नेकियां दा हुक्म दिता जाए, ते नाल की वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, इन्हों हलाल चीज़ां खान का हुक्म देवे, पकीज़ा चीज़ां खान, पकीज़ा चीज़ां इन्हां वास्ते हलाल करे। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, इन्हां उत्ते खबीस चीज़ां नूं हराम कर देवे। हराम कर भी इन्हों के लागे नहीं जे जाना, सूदी कारोबार के लागे नहीं जाना, रिश्वत के लागे नहीं जाना, हराम खोरी के लागे नहीं जाना, झूठ के लागे नहीं जाना, जराइम के लागे नहीं जाना, माँ बाप की नाफरमानी के लागे नहीं जाना। वो लोगों गुनाहों तो बचा लवे। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानू अलई कानत अलैहिम, अल्लाह कहंदे ने जेड़े इन्हां दे गलां दे अंदर तौक पाए सन गुलामियां दे, वो कढ़ दिते जाना। कोई किसी का गुलाम सी, किसी का गुलाम है, सारियां गुलामियां कढ़ के सोने नबी का ताबेदार बनाया जाए। अज भी नहीं असी देखते, लोगों ने अपने गुलाम बनाए ने, लोगों ने लोगों को तकसीम कर दिता है। किसी ने कहा मैनू मनन वाला, मेरे पीछे चलन वाला पगड़ी शब्द बन लवे,
किसी ने क्या पगड़ी सबज बन लवे, सफ़ेद बन लवे, किसी ने क्या टोपी इस तरह की लै लवे। ये अपनिया मर्जियां दी तकसीमा, अपने अपने पिछे भेडां नूं ला लिया। ओए लोगो सुन लो, अहले हदीस की दावत देंदा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छड़ के गैरां दे पिछे ना लग। आओ ये सारियां पगड़ियां वालियां दे एहतराम कर, इन्हां दी इज्जत कर और सोने नबी दी ताबियादारी कर, किसी होर दे पिछे ना जा। जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं छड़ के उम्मतियां पिछे जाएगा, कल क़यामत वाले दिन पछताएगा। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, अपने जालिम हत्थां नूं कट कट के खाएगा, कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस मैं काश के फलां दे पीछे ना जांदा। या लैतनी तखज़तु मार रसूल सबीला, काश कि मैं सोने नबी प्यारे नबी दे तरीके उत्ते चल पैंदा, सोने नबी ने जिहड़ी शरीयत दी सी उह ते अमल कर लेंदा। एक क़यामत नूं रो रो के कहेगा, लेकिन उस दिन रोना कोई फ़ायदेमंद नहीं आएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिहड़े लोग प्यारे नबी ये मिशन लैके आए ने ना, इस मिशन नूं जिहड़ा फिर मन लेंदा है, वल्लज़ीना आमनू, जिहड़े लोग ईमान लै आए तो उन्हां दे वास्ते की है, फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रू व नसरू, जिहड़े लोग अल्लाह दे नबी ते ईमान भी लै आए, फिर अल्लाह दे नबी दी इज्जत भी करते हैं, फिर आप दी मदद भी करते हैं। आप दी इज्जत की है, सोने नबी ने बाप दे 3-4 बेटे ने कोल बैठे ने, तो बाप कहता बेटा जाओ कम करके आओ, तो बेटा कोई उधर मूँह कर ले, कोई उधर कर ले। बाप की इज्जत है, इज्जत इस बच्चे बाप इशारा करे बच्चे सारे भज पैन, ये इज्जत है। ओए उम्मती, प्यारे नबी दी इज्जत वो बंदा करदा है जिहड़ा सोने नबी दी हदीस उत्ते अमल करदा है, जिहड़ा सोने नबी दी हदीस तो मुँह फेर लेंदा है, अर्श वाला रब उहदे कोलों मुँह फेर लेंदा है। सहीह बुखारी दी रिवायत है, प्यारे नबी ने फरमाया इस बंदे ने मेरी हदीस तो मुँह फेरिया, अर्श वाले रब ने इहदे कोलों मुँह फेर लिया है। इस वास्ते याद रख लो, प्यारे नबी दे तरीक़ियां ते आओ, सोने नबी दे नाल ईमान लियाना है। ईमान है कि नहीं साडा, ईमान की भी एक कुरान विचों दलील दे देवां ताकि पता चल जाए, हर बंदा समझ ले मैं ईमान वाला भी हाँ कि नहीं ईमान वाला। ईमान की एक कसवटी दी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान ने क्या है, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदा वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदा हुश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून, जिन्हां दे दिलों में ईमान कोई नहीं, वो जदों एक अल्लाह की हाजत रवाई बयान होंदी है, जदों क्या जाए एक कोई अल्लाह हाजत रवाए, एक कोई अल्लाह मुश्किल कुशाए, एक कोई अल्लाह नफे नुकसान दा मालिक है, एक कोई अल्लाह दाता ते गौस है, दुनिया ते कोई होर हाजत रवा कोई नहीं जे। अल्लाह कहंदे ने इन्हां दे दिल गुस्से नाल भर जांदे ने, मत्थियां दे त्योड़ियां चढ़ जांदियां ने, इन्हां गल चंगी लगदी नहीं। जेड़े बंदे नूं ये गल चंगी नहीं ना लगदी, अल्लाह इको ही हाजत रवाए, अल्लाह इको ही मुश्किल कुशाए, अल्लाह कहंदे ने ला युमिनून बिल आखिरा, इहदा दिल विच ईमान है ही कोई नहीं, ये ईमान तो खाली है। तो मैं इत्थे भी गल कह देवां, किसी का दिल दुखाने वास्ते नहीं, गल समझाने वास्ते, शायद किसी दे गल दिल विच बैठ जाए। उस दौर विच भी जिन्हें जश्न मनाया सी ना, उन्होंने एको ही गल चंगी नहीं सी लगी, उन्होंने ये गल चंगी नहीं सी लगी। तो अज भी जदों ये गल कहीए, वैसे झंडियां लग रही ने, बाजार सजाए जा रहे हैं, तो जे कोई उत्थे कह दे मेरे नबी ने यो ही गल कही सी, लोगो हाजत रवा इको ही है, मुश्किल कुशा इको ही है, दाता ते गौस इको ही है, वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नूं हाजत रवा कवो, मुश्किल कुशा कवो, तो जे झंडियां छड़ के उन्होंने बस सारा कुछ भुल जाएगा। ये पूछेगा भी तू है कौन जिहड़ा ये गल कहने वाला, उहदे नाल मुकाबला, उहदे नाल इख्तिलाफ, उहदे नाल झगड़ा। वो प्यारे नबी की बात तेन पसंद नहीं, झंडियां दी मुहब्बतां कैसियां ने। इस वास्ते आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ करिए, अल्लाह सानू वो प्यारे नबी दा मिशन अता फरमा, जिहड़ा सोच मेरे नबी लैके आए ने सोच सानू अता फरमा दे, असी उस प्यारे नबी दे मिशन उत्ते चल के जिंदगी गुजार लईए। अल्लाह रब्बुल आलमीन
फरमाते ने कि जेड़े बंदे इस प्यारे नबी दे मिशन उत्ते चलन वाले ने उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो लोग ही कामयाब होने वाले जे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हुक्म फरमाए ने अल्लाह सानू मन के अमल करके ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। किताब व सुन्नत के मुताबिक अल्लाह साडी ज़िंदगी इस दुनिया ते बसर होए, खात्मा ईमान ते फरमाए। अल्लाह मरण तो बाद अपने अंबिया सुलहा शुहदा दा साथ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।